चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लूप क्यू। तो क्या होती है लूप क्यू और कैसे लिखी होती है? तो पहले तो मैं एक लूप लिखने जा रहा हूं आपके पास, वाइल, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखी हो, हम उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। वाई क्यू डॉट वेट फॉर मैसेज। लूप के अंदर आ गए, फिर हमने क्या किया, हमने कहा क्यू डॉट प्रोसेस नेक्स्ट मैसेज। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है एक क्यू है। क्यू क्या होता है? एक आर्किटेक्चर होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है क्यू। क्या होता है क्यू में? यहां से इवेंट्स आते हैं। आपने बोला लॉगिन, फिर आपने बोला गेट यूजर डेटा, ये सारे इवेंट इसमें इस क्यू में आ जा रहे हैं कि भैया गेट यूजर डेटा या गेट यूजर। फिर आपने एक और रिक्वेस्ट भेजी और बोला कि इस बार हमें ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर गेट करना है। फिर आपने एक रिक्वेस्ट भेजी हमारे पास और इस बार आपने कहा कि हमें चेकआउट करना है। तो मान लीजिए कि ऐसे ऐसे आप इवेंट भेजते जा रहे हैं। तो क्यू का मतलब क्या है कि भैया एक एक एरे टाइप का समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर की एक स्ट्रक्चर है। जो इवेंट आ रहा है वो सारा इंसर्ट होता जाएगा इसमें एक ऑर्डर में। ठीक, ऑर्डर क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा सकते हैं, राउंड रॉबिन लगा सकते हैं, डिपेंड करता है किसका क्या लगा हुआ है। तो अभी के लिए ये मानिए कि जो आएगा वो इंसर्ट हो जाएगा इसमें और निकलेगा इधर फ्रंट से, आएगा बैक से और निकलेगा फ्रंट से। अब जब हमारी ये क्यू चल रही है तो यहाँ लिखा हुआ है क्यू, यही है हमारी क्यू, यही है क्यू, यही है क्यू। क्यू डॉट वेट फॉर मैसेज, तो ये मैसेज के लिए वेट कर रही थी। तब तक यहाँ पे अचानक से 4 मैसेज आए, तो चारों आएंगे तो जब सिंगल सिंगल ही इंसर्ट हो सकता है तो सीक्वेंस एक लाइन में तो खड़े ही हो जाएंगे। एक बार में 2 के आने की जगह ही नहीं छोड़ी हमने। तो इसको दिखा लॉगिन, इसने फट से गई और क्या किया, प्रोसेस नेक्स्ट मैसेज, यानी कि ये लॉगिन को उठाया यहाँ से, जब उठा लिया तो यहाँ से हट गया, ये लॉगिन को ले गई। और आप समझ रहे होंगे कि पीछे एक इवेंट लूप चल रही है। लॉगिन को इसने यहाँ से उठाया, लेके गई लॉगिन को। अब लेके गई का मतलब पीछे वर्कर पूल चल रहा होगा, थमा दिया, लो काम करो, फौरन ये लूप वापस आ गई। तो यानी कि आप फील करिए कि यही वो क्यू है, यही वो क्यू है जो आपके लिए प्रोसेसिंग कर रही है। ये जो लूप की बात हो रही थी वो लूप यही है। फिर तुरंत वेट फॉर नेक्स्ट मैसेज, तो वेट नहीं करना था, यहाँ हमको मिल गया, मिल गया, ले गया उठा करके गेट यूजर, यहाँ इवेंट जो भी ये हमारा वर्कर पूल है रजिस्टर कर दिया। उस बीच अगर कोई कहता है कि ये लॉगिन वाला काम हो गया है, उठाएगी, उसका रिस्पॉन्स दे देगी जहां भी देना है। टाइम ही नहीं लगना है, सिर्फ रिस्पॉन्स उठाया दिया, फिर आगे बढ़े, कहा नेक्स्ट, यहाँ ये जो भी है ये ऑर्डर था, ऑर्डर को उठाया, ऑर्डर को लेकर के यहाँ आ गए, दे दिया वर्कर पूल को। बीच में अगर कोई काम हो गया, उठाया, रिस्पॉन्स वापस भेजा। नेक्स्ट पता चला चेकआउट वाला काम है, उठाया, आगे भेजा। अब मान लीजिए कि ये सारा काम हो गया आपका, लॉगिन भी हो गया, गेट यूजर भी हो गया, ऑर्डर भी गया और चेकआउट भी हो गया। अब ये वेट करेगी कि अगला इवेंट आ जाए। जब तक इवेंट नहीं आएगा ये यहाँ वेट करती रहेगी। जब भी कोई इवेंट आएगा उठाएगी, आगे प्रोसेसिंग में भेज देगी और फिर जाके अगले इवेंट का वेट करने लगेगी। तो ये फुल फास्ट इसका काम ही यही है कि उठाना, इवेंट कलेक्ट करना है, भेज देना है प्रोसेसिंग को, कलेक्ट करना है, भेज देना है प्रोसेसिंग को। बाकी प्रोसेसिंग सारी यहाँ हो रही है, उठाना है, रिस्पॉन्स वापस भेज देना है। तो इसी को लूप क्यू कहा जाता है। तो ये सिंक्रोनसली वेट कर रही है, देख रहे होंगे यहाँ वेट कर रही है, तो मतलब तब तक वेट करेगी जब तक इवेंट ना आ जाए, आएगा उठा के आगे बढ़ के फिर वेट करेगी। ठीक, तो वेट सिंक्रोनसली फॉर अ मैसेज टू अराइव, एक मैसेज के लिए आने का सिंक्रोनसली वेट करती है। ठीक, अगर अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल है तो उसको लेके आगे बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारी लूप क्यू। होपफुली आपको लूप क्यू समझ में आ गई होगी।